आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत, अभिनंदन। हमने आपसे निवेदन किया और आप हमेशा की भांति पधारे हैं। हमारा कल जब आपसे वार्ता करने का मुद्दा था तो मोटा मोटा मुद्दा था जो राजस्थान की सरकार ने या केंद्र की सरकार ने जो पेट्रोल और डीजल के नाम से जो मोदी जी ने गारंटी दी थी, उस गारंटी के ऊपर जो एक्शन लिया उसकी सच्चाई बताने के लिए हम लोग आपसे रूबरू होना चाहते थे। लेकिन चलते चलते एक जो देश का सबसे बड़ा घोटाला है वो सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से, उनकी दृढ़ता, उनकी ईमानदारी, उनकी पारदर्शिता से जो लोकतंत्र को जीवित रखने का काम हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय ने किया और उस फैसले पे भी हम लोग आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं और जब हम आए हैं और आप लोगों को कष्ट दिया है तो हम दोनों की बात करना चाहेंगे। देश के प्रधानमंत्री जी ने इन चुनाव में विभिन्न सभाओं में हमारी जो महंगाई कम करने के जो महंगाई राहत कैंप थे उसके ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा था कि ये महंगाई कम नहीं कर रहे हैं और मोदी की गारंटी है कि जब हमारी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी तो हम अन्य पड़ोसी राज्यों जैसे हरियाणा के बराबर पेट्रोल और डीजल के दाम कर देंगे। ये पैसा राजस्थान की सरकार कम नहीं करके कहां ले जा रही है, ये लोग बात क्या घपला कर रहे हैं, इस तरीके की छींटाकशी भी हमारी सरकार के ऊपर इन्होंने की थी। कल जब फैसला आया और इन्होंने जो पैसे 2% वेट कम करने की बात की, वो पैसा इन्होंने कम ज्यादा नहीं किया है, इक्विलाइजेशन करने की बात ज्यादा की है। क्योंकि जब 10-10, 15-15, 20-20 रुपए ज्यादा हैं और उसमें आप 1 रुपया 35 पैसे से लेकर के 5 रुपए 34 पैसे तक अगर कोई पेट्रोल करते हो कम या 2 रुपए डीजल के कम करते हो तो ये ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। और जो मोदी जी ने गारंटी दी थी वो गारंटी फेल हुई है, क्योंकि मोदी जी ने कहा था स्पेसिफिक कि हरियाणा की सरकार के बराबर कर दूंगा। तो मैं थोड़ा सा नमूना आज की तारीख में जो इनके कम करने के बाद में जो 2% वेट कम करने के बाद में जो बात की है वो मैं बताना चाहता हूं विस्तार से। देश का खजाना किस प्रकार से लोगों को महंगाई से तंग करके कैसे भर रहे हैं, ये हमारे साथी रोहित बोरा जी बहुत शानदार तरीके से आपको बताएंगे। आज जो मोदी जी की गारंटी जो जुमला होती है हमेशा उसी तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर हरियाणा के बराबर कर दूंगा, ये मोदी की गारंटी है। वो गारंटी नहीं, वो धोखा था, वो गारंटी फेल हुई है। आज मैं कहना चाहता हूं कि आज भी हरियाणा, यूपी, गुजरात के मुकाबले राजस्थान में पेट्रोल 10 रुपए लीटर महंगा है। हमारे राजस्थान में पेट्रोल 104 रुपए 88 पैसे, गुजरात में 94 रुपए 44 पैसे, हरियाणा में 95 रुपए 50 पैसे, उत्तर प्रदेश में 97 रुपए 47 पैसे पेट्रोल के दाम इस प्रकार से है। और डीजल के दाम देखिए कि राजस्थान में डीजल के दाम है 90 रुपए 36 पैसे, बीजेपी शासित पड़ोसी राज्य हरियाणा में डीजल के दाम है 88 रुपए 39 पैसे। जबकि ये कमी तो तब की है इन्होंने जब करीब तेल
कंपनियां पेट्रोल और के ऊपर प्रति लीटर 8 से 10 रुपए कमा रही हैं और तेल कंपनियां 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा ना सालाना कमाई कर रही हैं। तब ये स्थिति है इनकी। तो मैं समझता हूं कि ये ऊंट के मुंह में जीरा है, राजस्थान की जनता के साथ में धोखा है, झूठ बोल करके सत्ता लूटने की एक साजिश में वो कामयाब हो गए, लेकिन जनता को राहत नहीं दे पा रहे हैं। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी जी ने पेट्रोल डीजल के 2 रुपए कम करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया है और उन्होंने लिखा है कि अब भी पेट्रोल 15 रुपए महंगा बेच रहे हैं उन सरकारों को अपना सिर शर्म से झुका लेना चाहिए। तो पहले तो मैं आदरणीय भजनलाल जी से आग्रह करता हूं कि मोदी जी का ऑर्डर मानिए, एक बार मीडिया के सामने देश की प्रदेश की जनता के सामने सिर झुका लीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल जब मोदी जी की पर्ची आएगी, जब खट्टर साहब की आई है उस तरीके से हरियाणा में, तब आप सर झुकाएंगे। उससे पहले अगर झुका लेंगे तो प्रदेश की जनता ये मान लेगी कि चलो हमने जिनको चुनाव जिताया था उन्होंने मोदी जी की और मोदी जी के मंत्री की बात को माना है। दूसरा डिटेल में रोहित बोरा जी बताएंगे। दूसरा बहुत बड़ा फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अब आप देखिए कि जो देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा हो कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, आप देखिए कितना बड़ा घोटाला, देश का सबसे बड़ा घोटाला जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए किया गया है, ये राफेल फाफेल सबको पीछे छोड़ दिया। नोटबंदी घोटाला, राफेल घोटाला, ये जो घोटाला है ये तो सबको ही मात दे गया। चोरी और सीना जोरी, कहावत सुनिए कि चोरी और सीना जोरी। अब आप देखिए कि किस प्रकार से गिव एंड टेक किया गया। काम लो दाम दो, रेट डालो चंदा लो, केस रफा दफा करो। क्या खेल चला है। और अभी भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप बॉन्ड के नंबर क्यों नहीं दे रहे हो, और जब बॉन्ड के नंबर देंगे पता चलेगा कि किस कंपनी ने बॉन्ड खरीदे और किस प्रकार से किस किस पार्टी को कितना चंदा दिया, तब देश के सामने इनकी सच्चाई आ जाएगी। और मैं समझता हूं कि देश अब इनको माफ करने वाला नहीं है। आज ये कहते हैं कि हम ईमानदार लोग हैं, हम पारदर्शिता से काम करते हैं। ये संस्थागत भ्रष्टाचार किया गया है। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम बताया है, इसका मतलब यह हुआ कि जो स्कीम ही असंवैधानिक है उससे लिया गया पैसा भी पूरी तरीके से असंवैधानिक है, लीगल है। उस पैसे से आपने पता नहीं कितने चुनाव जीत लिए, कितने बीजेपी के कार्यालय बना लिए, कितना इवेंट मैनेजमेंट कर लिया, कितने दूसरे देशों में वाई लूट ली। और मैं समझता हूं कि आज हमारा सर, पूरी दुनिया में सर झुक गया है कि इस तरीके से स्कीम बना के, नीति बना के और एक लूट की गई है। क्योंकि जिन कंपनियों के केंद्रीय मंत्री लोकसभा में भाषण देते हैं कि इस कंपनी को हमने ऐसा ठेका दिया, ऐसा ठेका दिया कि देश का 5,000 करोड़ रुपया बच गया, और पता लगा 1,200 करोड़ तो इन्होंने
चंदे के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के रूप में ले लिया। अब जब कंपनियों के नाम सामने आएंगे, प्रतिदिन खुलासे होंगे, तो इनकी जमीन खिसकेगी और लोग ये कहेंगे कि मोदी की गारंटी है कि किसी को नहीं छोड़ूंगा, विपक्ष है उसको येन केन प्रकार झूठे मामलों में जेल में डालो, अगर कोई अलायंस बन रहा है तो उसको धमकाओ, डराओ, और किसी को काम देना है तो पहले जमा कराओ या 7 दिन में जमा कराओ। क्या क्या स्कीमें चलाई हैं। आज देश का हर बुद्धिजीवी जो इन बातों को समझता है वो ये कह रहा है भाई ये तो बड़ा फ्रॉड है, बड़ा घोटाला है, ये तो चोरी और सीना चोरी वाली जो कहावत है वो यहां पर मोदी जी की सरकार के ऊपर पूरी तरीके से फिट बैठती है कि विपक्ष को धमकाओ, कंपनियों को धमकाओ, चहेतों को ठेके दो और धमका के पैसे लो, ठेके दे के पैसे लो। मैं समझता हूं कि राजनीति के अंदर कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो किसी से चंदा नहीं लेती है, लेकिन अगर वो सत्तारूढ़ पार्टी है और गिव एंड टेक करती है, किसी काम के बदले या किसी जांच को प्रभावित करने के बदले या आपके अपराध को छुपाने के बदले अगर उसने पैसा लिया है, तो देश और दुनिया में उससे बड़ा बेईमान कोई हो नहीं सकता है। मैं समझता हूं कि इन्होंने जो जिस प्रकार से संगठित गिरोह के रूप में काम करते हुए देश की संपदा को लूटा है, महंगे दामों में ठेके दिए हैं, मैनेज करके ठेके दिए हैं, केस किए हैं, रेड डाली हैं और फिर उन केसों को दबाने के लिए पैसा लिया है। ये जो जिस प्रकार का कुकृत्य किया गया है, अपराध किया गया है, ये देश की जनता इनको माफ करने वाली नहीं है। समय आ गया है जब इलेक्शन कल शायद इलेक्शन कमीशन घोषित कर देगा और आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर कह दिया है कि आपने कहने के बावजूद भी सही काम नहीं किया है, क्यों नहीं आपको जेल डाल दिया जाए। आप ये सूचना भी दीजिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो है, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो है उसके नंबर भी आप दीजिए जिसे पता चल सके कि किस बॉन्ड से। एक और बात हुई है सब, ये बहुत बड़े देश के प्रधानमंत्री से हमने बार बार सुना है, ये सेल कंपनियों को खत्म कर देंगे, हम छापे इसलिए डाल रहे हैं कि भ्रष्टाचार देश से खत्म होना चाहिए। इन भाई साहब सेल कंपनियों के माध्यम से कितना पैसा इन्होंने लिया है, ये अब तथ्य उजागर धीरे धीरे हो रहे हैं। ये सेल कंपनियों का खेल, काम के बदले पैसे लेने का खेल, डरा करके धमका करके संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग के माध्यम से पैसा लेने का खेल, मैं समझता हूं कि ये पूरी दुनिया में किसी स्टेट में इस तरीके का नहीं हुआ होगा जो हमारे देश में हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कि उन्होंने इस तथ्य को उजागर किया है। इसलिए मैं अपनी बात यहीं समाप्त कर रहा हूं। पहले रोहित बोरा जी बोलेंगे, फिर इन विषय के ऊपर हमारे किसी से भी कोई सवाल होंगे तो हम उनका सवालों का जवाब देंगे। मैं चाहता हूं कि एक बार जो देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के चुनाव में वोट लेने के लिए जो गारंटी पेट्रोल और डीजल को लेकर के दी थी, वो मेरी टीम उसको दिखाए जिससे उनकी सत्यता सामने आ जाए और मैं जो बोला उसको इसका प्रमाण हो सके। राजस्थान में कांग्रेस सरकार 1 लीटर पेट्रोल का 109 रुपये के आसपास लेता है, यानी हर लीटर पर 12 रुपया आपके जेब से मारती है कांग्रेस। मैं आज आपको वादा करता हूं
कांग्रेस सरकार आपसे पेट्रोल का पैसा लूटकर अपने नेताओं की तिजोरी में भर रहा है। मेरा वादा है, राजस्थान में बीजेपी सरकार बनते ही कांग्रेस का ये खेल भी खत्म किया जाएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भाजपा की सरकार बनते ही पेट्रोल के दामों की तुरंत समीक्षा की जाएगी और जल्द से जल्द लोकहित में निर्णय भी किया जाएगा। और ये भी मोदी की गारंटी है। एक और है, एक वीडियो है 12 रुपए का। मेरे परिवारजनों, राजस्थान सरकार की लूट का एक और उदाहरण पेट्रोल की कीमत है। आप देखिए, राजस्थान के अड़ोस पड़ोस के राज्य, राजस्थान का पड़ोसी यूपी है, राजस्थान का पड़ोसी हरियाणा है, राजस्थान का पड़ोसी गुजरात है, वहां भाजपा की सरकारें हैं। वहां पेट्रोल 97 रुपये प्रति लीटर मिलता है, 97। लेकिन कांग्रेस की राजस्थान सरकार गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से 12-13 रुपया पेट्रोल एक लीटर का ज्यादा लेती है, महंगा पेट्रोल बेचती है और कट की कंपनी चलाती है। और इसके कारण राजस्थान में लगातार कीमतें बढ़ रही हैं। मैं आज राजस्थान को वादा करता हूं, मैं गारंटी देता हूं, 3 दिसंबर के बाद भाजपा सरकार बनेगी तो उसके बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों की समीक्षा की जाएगी। एक और है, वो भी चाहोगे तो मैं भेज दूंगा सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसमें उन्होंने हरियाणा के बराबर करने की कही है। तो आप देख सकते हैं कि 12 रुपए देश का प्रधानमंत्री गारंटी दे रहा है कि पेट्रोल में कम होगा और 1 रुपया 35 पैसे से लेकर के 5 रुपए 34 पैसे तक कम कर रहा है। तो इससे ज्यादा झूठ क्या हो सकती है, इससे ज्यादा बड़ा जुमला क्या हो सकता है, इससे ज्यादा जनता के साथ में छलावा क्या हो सकता है, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। तो मैं चाहता हूं कि मेरे साथी रोहित बोरा जी इस विषय के ऊपर, अपनी दोनों विषयों के ऊपर अपनी बात रखेंगे और फिर आपके हम सवाल लेंगे आराम से। नमस्कार साहब। सबसे पहले तो कल जो मुख्यमंत्री जी ने अपनी कैबिनेट में अनाउंस करा है, कल जो मुख्यमंत्री जी ने अपनी कैबिनेट में अनाउंस करा कि हम 2% वैट कम करें, ये वैट कम करना नहीं हुआ, वैट कम नहीं करा। इनने जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी वो कम करी है। हर डिस्ट्रिक्ट में इनने कोशिश करी है कि जो भरतपुर हमारे यहाँ सबसे सस्ता है, सस्ता इसलिए है कि भरतपुर में मथुरा रिफाइनरी की पाइपलाइन आई, पाइपलाइन से वहां डीजल और पेट्रोल आता है, सबसे सस्ता भरतपुर है। बट इनसे कल मैंने सोचा था कि भरतपुर जितनी प्राइस में आपको पेट्रोल और डीजल हनुमानगढ़ में भी मिल जाएगा, बट अभी भी हनुमानगढ़ और भरतपुर के अंदर पेट्रोल में 2 रुपए लीटर का फर्क है और डीजल में करीब 1 रुपए 87 पैसे का फर्क है। तो वो इक्वलाइजेशन फंड भी नहीं हुआ। जो ये कहते थे कि भाई हम 5 रुपए 30 पैसे और 1 रुपए 40 पैसे तक कम करेंगे, वो भी नहीं कर पाए, क्योंकि मंशा होने। आज हमारा यूपी से धौलपुर, जो कि सबसे पहला स्टेशन पड़ता है भरतपुर से, यूपी से हमारे को डीजल 3 रुपए महंगा अभी भी धौलपुर में मिले और पेट्रोल हमारे को करीब करीब 10 रुपए लीटर आगरा से महंगा मिलेगा। तो ये पैसा कहां जा रहा है, ये आपके प्रधानमंत्री जी खुद बोल चुके हैं पैसा कहां जा रहा है, ये आप समझ सकते। इसी तरह से पलवल हरियाणा में हमारे को अभी भी 10 रुपए लीटर में पेट्रोल में फर्क है। पलवल हरियाणा में 95 रुपए 45 पैसे, धौलपुर में 105 रुपए 35 पैसे, तो करीब करीब 10 रुपए का यहाँ फर्क है। और पेट्रोल और डीजल के अंदर
करीब करीब धौलपुर और हरियाणा के अंदर 2 रुपए लीटर का फर्क है। तो ये तथ्य आपके सामने लाना चाहता हूं। जब से मोदी सरकार बनी ये सब क्यों हो रहा है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। ये हो क्यों रहा है, ये खेल क्या है? ये खेल है कि किस तरह से राज्य सरकारों को पैसा डिवॉल्व नहीं करा, कि उनको पैसा किस तरह से नहीं दिया जाए। ये पूरा पैसा जो मंशा है केंद्र सरकार की, वो मंशा है ये पैसे रखने की मंशा। आपको ये बताना चाहूंगा 2014 से अक्टूबर 22 तक पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 200% बढ़ी। इसी तरह से मार्च 14 से अक्टूबर 22 तक एक्साइज ड्यूटी डीजल पर 600% बढ़ी, सिर्फ 600%, ज्यादा नहीं बढ़ाई। उनका बस चलता तो मेरे ख्याल से 1000% तक बढ़ा देते, बट सिर्फ 600% तक बढ़ाई। अब आप देखिए जो स्टेट्स को डिवॉल्व होता है, स्टेट्स को क्या पैसा मिलता है? सिर्फ बेसिक ड्यूटी का स्टेट्स को पैसा मिलता है। वो कितना मिलता है? पेट्रोल में सिर्फ 58 पैसे लीटर स्टेट्स को पैसा मिलेगा। कितने में से? 32 रुपए 90 पैसे में से सिर्फ 58 पैसे स्टेट्स को दे रहे हैं। यानी 32.5 रुपया सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती है। सेस और एडवलरम ड्यूटी और बेसिक एक्साइज ड्यूटी हटाने के बाद ये सब पैसा 32। तो साहब ये क्या मोदी जी जो कह रहे थे कि ये रखते हैं, तो आज हम भी ये आरोप लगा दें कि 32 रुपए पैसा मोदी सरकार रख, 32 रुपए मोदी सरकार रख रही है। इसी तरह से डीजल में आते, डीजल में सिर्फ स्टेट्स को 75 पैसा मिलता है आउट ऑफ 42 रुपए 33 पैसे। यानी 42 रुपए 33 पैसे जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलते हैं, उसमें से सिर्फ 75 पैसा स्टेट्स को जो जाता है। पिछले साल ये रेवेन्यू थी 4,80,000 करोड़ रुपया। उसमें से स्टेट्स को क्या पैसा मिला आपको पता है? यानी हमारा तो शर्म से सर झुक जाता है, हमें सिर्फ 25,000 करोड़ रुपया मिला है। 4 लाख आप समझ लो, घटा लो, एक 480 में से 25 मतलब 4,55,00,000 रुपया, सिर्फ 4,55,000 करोड़ रुपया सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास रखा। और इसमें कैग की भी एक फाइंडिंग है। कैग ने लिखा है ये जो सेस का पैसा है, जो उन्होंने सेस लगाया था, सेस इसीलिए लगाया था कि जिससे कि स्टेट्स को उनको पैसा नहीं देना पड़े। सेस की एक फाइंडिंग है, यहां एक है ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड। उन्होंने ये कहा था यदि आप सेस का जो पैसा है वो ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के पास रखिए, जिससे ये डिविजिबल पूल जो है पैसा इकट्ठा होगा, जिससे ये हम पैसा भारत के अंदर पेट्रोलियम की खोज में, पेट्रोलियम के इंप्रूवमेंट में, एनवायरमेंट फ्रेंडली पेट्रोलियम देने में ये पैसा R&D पर खर्च करेगा। बट ये पैसा OITD को एक पैसा भी नहीं मिला पूरे 10 साल के अंदर। ये पैसा सब केंद्र सरकार ने अपनी योजनाओं में इस्तेमाल करा। एक चीज और कहना चाहता हूं, जो बीजेपी सरकार कहती थी कि भाई इनने बजट में कहा हमने बीमारू प्रदेश बना दिया, पिछली सरकार ने बीमारू, ये बहुत वर्ड यूज करा हमने बीमारू प्रदेश। बीमारू की मतलब लैंग्वेज नहीं समझते, बीमारू का मतलब था सिक इंडस्ट्री, और सिक इंडस्ट्री का मतलब होता है यू आर इन डेड ट्रैप। आज हम अपने डेड ट्रैप में नहीं है। राजस्थान ऐसा स्थिति में नहीं है, डेड ट्रैप में नहीं है। आज आपने कल 1500 करोड़ रुपए की छूट दी है वैट की वजह से। ये उनका सरकारी आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा नहीं, सरकारी आंकड़ा कह रहा है हमने 1500 करोड़, 65,000 करोड़ का ऑलरेडी डेफिसिट है। आपने 1500 करोड़ की और दे दी, 67,500 हो गया। आपकी एक्साइज ड्यूटी कुछ दुकानों को आपने 10% के ऊपर बढ़ा के आपने रख दिया, और अभी आपने सिर्फ 3 महीने के लिए बढ़ाई है। जो आपका मेन सीजन होता है अप्रैल मई जून, और जो बारिश का सीजन होता है तब ये सब दुकानें खाली हो जाएंगी। तो उसमें जितना लॉस होगा, जो 15,000 करोड़ की आप रेवेन्यू मानते हो, किसकी एक्साइज ड्यूटी से शराब की आप जो रेवेन्यू मानते हो 15,000 करोड़ की, इस बार उतना पैसा भी आपके पास नहीं आएगा। तो वो जो डेफिसिट था, स्टेट गवर्नमेंट का डेफिसिट था, वही करीब करीब मेरे ख्याल से आज की डेट में करीब 68,000 करोड़ हो जाएगा। और 68,000 करोड़ इंटू आप 500 कर लो, हमने 3 लाख करोड़ का नुकसान देके हम 5 साल में गए थे, तो ये 3 लाख को भी क्रॉस करेगा, क्योंकि आपके पास कोई स्रोत नहीं है जहां से आप रेवेन्यू को बढ़ा सको। आपके पास कुछ भी स्रोत नहीं।
तो इनकी कथनी और करनी में आप किसी को भी क्रिटिसाइज कर सकते हो, बट कथनी और करनी में इस बीजेपी सरकार का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि किस तरीके से ये स्टेट गवर्नमेंट्स का जो पैसा, स्टेट गवर्नमेंट्स को वैट क्यों बनाना पड़ा, राजस्थान गवर्नमेंट को वैट क्यों बढ़ाना पड़े, क्योंकि हमारे को डिविजिबल पूल से पैसा ही देना बंद कर दिया, हमारे को एक्साइज ड्यूटी से पैसा ही देना बंद कर दिया, तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था। आप करते ना, भजनलाल जी की सरकार कम करते, वैट को मैं तो कहता हूँ 10% और कम कर दो ना, क्या दिक्कत है, ले आओ यूपी के जितना, हमारे को क्या फर्क पड़ता है, करो आप, आपने ताकत होनी चाहिए, बट नहीं कर पाए। वो क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि ये चीज आप कर ही नहीं सकते हो, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन आपको अलाउ ही नहीं कर रही है कि आप ये सब कर सकते। दूसरी चीज, इलेक्शन बॉन्ड्स की जो आपसे मैं बात करना चाहता हूं। अब आप देखोगे रोज व्हाट्सएप मीडिया पे कल से चालू हो गए, अरबिंदो फार्मा पर एमडी पकड़ा गया, 10 दिन बाद उनको बॉन्ड्स दिए, डिफरेंट कंपनीज। आपने देखा इसमें अंबानी और अडानी का एक भी नाम नहीं। वो क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी शेल कंपनीज ने बॉन्ड्स खरीदे, जहां पर उनके कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर कोई भी होगा, उसने बॉन्ड्स खरीद के सरकार को दिए, जिससे उनको ये नहीं लगे कि अडानी और अंबानी से पैसा है। ये 1 या 2 दिन में आपको पता पड़ जाएगा, शेयर होल्डिंग किसकी है, कौन कहां से एफिलिएटेड है, सब आपको पता पड़ जाएगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आज हम जो बात कर रहे हैं, किस तरीके से ये 6,250 करोड़ रुपए सिर्फ एक ही पार्टी को, ऐसा उस पार्टी में क्या था, और किसी को भी नहीं। बाकी को आप सब देखोगे 50% में वो अकेले हैं, और 50% में इतनी सारी पार्टियां, स्टेट गवर्नमेंट से इतनी सारी स्टेट गवर्नमेंट। तो ये आप सबको समझना पड़ेगा, और आप सबको ये पब्लिक को बताना पड़ेगा किस तरह से ये इंस्टीट्यूशनल करप्शन हुआ है। मैं इसको इंस्टीट्यूशनल करप्शन कहता हूं, दिस इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल करप्शन। किस तरह से ये इंस्टीट्यूशनल करप्शन हुआ है, और हम सबको धन्यवाद देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट ने हिम्मत करी और ये पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का खुलासा हुआ, जिससे कि दुनिया को पता पड़ सके कि कौन कितना पानी। तो आप सबका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे, थैंक यू। बेटा, आज बीजेपी में पीसी हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जी। उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी की 2.5 महीने पुरानी जो सरकार है वो वंडर गवर्नमेंट है, अंग्रेजी वाला वंडर गवर्नमेंट है। वो वंडर सीमेंट का भी आ जाएगा, इलेक्ट्रोल बॉन्ड में आ जाएगा, उन्होंने कहा कि वो वंडर सीमेंट का भी आ रहा है। 2.5 महीने में इतने काम किए हैं, जो जो वादे किए गए वो पूरे हुए किए ना। पेट्रोल डीजल पे वो ये बोले ये कि तो हमने कभी देखो इन्होंने क्या काम किया, या तो जनता को पूछो जो अस्पताल के बाहर तड़प रही है, जिनका इलाज नहीं हो रहा है, इन अधिकारी कर्मचारियों को पूछो जिनके एक के 5-5, 6-6 बार ट्रांसफर हो गए, और महिलाओं के भी विशेषकर जो रो रो के कह रही है कि मुझे किस स्थान पे किस घर में रहना है, मैं कहाँ जाऊं, सुबह कहीं, शाम को कहीं, दोपहर कहीं, 10 दिन बाद में कहीं, 5 दिन बाद में कहीं, और 2 MOU जिससे पानी आना नहीं है, उनका झूठ और भ्रमण सरकार, पर्ची सरकार, और अब तो है डमी नहीं, अब तो केंद्र की सरकार का भी नाम देना पड़ेगा हमको, धंधे वाली सरकार, धंधे वाली सरकार, संधे में धंधा। लेकिन सर, घनश्याम तिवारी ने ये बोला कि पीएम नरेंद्र मोदी या किसी भी बीजेपी नेता ने कभी नहीं बोला कि हम 10 रुपए कम करेंगे। अभी मैंने सुना है, 10 रुपए कम करने, अभी हाँ बोला ना कि हम बराबर कर देंगे, 12 रुपए हैं जिसको हम बराबर कर देंगे, 12 रुपए लूट रहे हैं, दूसरे स्टेट से ज्यादा ले रहे हैं राजस्थान में कांग्रेस की सरकार। दोबारा दिखाओगे? उनका ये कहना है सर, वो ये कह रहे हैं कि हमने ये कभी नहीं कहा कि हम बराबर कर देंगे। वो थोड़ी कह सकते हम हैं, धीरे-धीरे वो तो मोदी जी से हाथ ही नहीं मिला सकते, आंख नहीं मिला सकते। मोदी जी ने कहा है, मोदी जी की गारंटी है, भजनलाल जी की तो गारंटी है घूमो, भ्रमण करो, है ना, भ्रमण करो है इनकी ड्यूटी। इनकी ड्यूटी कोई घोषणा करने की थोड़ी है, घोषणा और गारंटी देने की तो मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी का काम है। जो मोदी जी ने क्या बोला वो बता दिया। और अभी एक वीडियो मेरे पास और है, शायद इसमें नहीं लाया, जिसमें इन्होंने कहा है हरियाणा के बराबर कर दूंगा राजस्थान में बीजेपी की सरकार आते।
अध्यक्ष जी ये बताइए कि आपके सारे नेता जो है बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, आप कोई अपने नेताओं को गारंटी नहीं दे रहे किसी से? कौन कर रहे हैं सारे? ये गोविंद डोटासरा बैठा, चले गए, हरीश चले गए, तो सारे हो गए क्या? सारे गए। तो फिर बीजेपी से 2 मौजूदा सांसद आ गए तो बीजेपी सारी आ गई। मतलब रेशो तो कम देखो ना। क्या रेशो देखो? उनमें से आपने देखा कौन कौन है? नीचे कौन से? आलोक बेनीवाल जी हमारे थे क्या? समर्थन दिया था वैसे? तो दिया होगा ना समर्थन, तो समर्थन देने से हमारे हो गए क्या? यादव ने भी आज इस्तीफा दे दिया कांग्रेस पार्टी। वो उनके मर्जी की बात है, वो उनको है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि राजस्थान में टिकट वितरण के बाद में, कांग्रेस की टिकट वितरण के बाद में बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। और जब हमारे लोग जब फील्ड में जा रहे हैं ना, कल देखा नहीं चित्तौड़ जा रहे थे अंजना जी, जो धू धू हो रहा था सीपी जोशी जी के। देखना, आप चिंता मत करो, जो सत्य है वो दिखाओ जी। एक मिनट, राजस्थान में आप किसी छोटी पार्टियों से गठबंधन करें क्या? सीट शेयरिंग, आरएलपी हो या बाप हो, किसी बात चल रही क्या? ये गठबंधन करने की एक कमेटी बना रखी है खड़गे साहब ने, और वो गठबंधन वाली कमेटी करीब करीब अपना होमवर्क पूरा कर चुकी है। कभी भी वो अपनी बात बता सकती है कि हमने क्या किस तरीके से किया है, तो वो ही अनाउंस करेंगे, हम कोई बात नहीं कर पाएंगे। कई नेता विरोध कर रहे हैं, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। तो राजनीति में चलता रहता है, कोई चिपका के रखता है, कोई दूर रखता है, कोई विरोध करता है, कोई बड़ाई करता है, कोई किसी को अंदर ही अंदर समर्थन देता है, कोई भाग के डर के चला जाता है। तो ये तो चलता रहता है, राजनीति का पार्ट है। बट मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस यहाँ बहुत मजबूत है। हमने 5 साल अच्छी सरकार चलाई है, अच्छी योजनाएं हम लेकर के आए हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी जो ईमानदारी और जिस प्रकार का दंभ भरती थी, न खाऊंगा न खाने दूंगा, उसकी पोल खुल रही है। इसलिए जनता इनको माफ नहीं करेगी और ये सत्ता से बाहर होंगे। सर, आज बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल पूछा गया था, तब उनका जवाब था कि कानून मंत्री जोगाराम पटेल के बेटे को डबल एजी बनाया, ये परिवारवाद वंशवाद नहीं है। वंशवाद तो वो है जिसमें एक ही पार्टी के लोग सरकार चलाते हैं, एक ही परिवार के लोग सरकार चलाते हैं। परिभाषा कैसे बदल गई है सर? वो तो बीजेपी उत्तर देंगी भाई, बना वो रहे हैं। हम तो अभी देख रहे हैं इनका कि ये क्या क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हो सकता है दिल्ली से पर्ची आई होगी तो हो गया होगा। हम इस विषय में, व्यक्तिगत विषय में नहीं जाना चाहते। हम तो ये कहते हैं कि जनता से जो आपने वादे किए, आपके प्रधानमंत्री जी ने वादे किए, आप उनके ऊपर बात बताइए। आपने कहा था महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल डीजल कम करेंगे, वो काम आप करके बताइए, तब तो है फायदा। तो इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो जनता से आपने वादे किए उसके ऊपर कोई फोकस इस सरकार का नहीं। आप लोग अल्पसंख्यकों को टिकट देंगे इस बार लोकसभा में? बीजेपी का तो स्टैंड क्लियर है। हाँ, बीजेपी का स्टैंड क्लियर है। आप लोग अल्पसंख्यकों को टिकट देंगे लोकसभा में राजस्थान? वो हमारी पार्टी जाने जब आएगी टिकटें तो भैया आपके सामने आ जाएंगे, आप छाप देना फ्रंट पेज पे। सर, 3 महीने की सरकार है भजनलाल सरकार, और रात को कहा भजनलाल जी ने पीसी में कि हमने 3 महीने में वो काम किए जो 5 साल में राजस्थान की कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई। आप कंपेरिजन किस तरीके से देखते हैं? आपको अकेले में कहा, पीसी करके कहा? भजनलाल जी ने पीसी की, मन की बात, मन की बात। हाँ, पीसी नहीं की होगी, मन की बात की होगी। भाई यूं तो मोदी जी भी कह रहे थे न खाऊंगा न खाने दूंगा। जो खेल हो रहा है वो सबके सामने आ रहा है। तो कहने को तो वो स्वतंत्र हैं, लेकिन एक काम गिना दे जिससे महंगाई कम हुई हो, एक काम गिना दे जिससे बेरोजगारी, रोजगार मिला हो, एक काम गिनाते हैं जिससे किसी गरीब का फायदा हुआ हो। आज इंदिरा रसोई जो हमारी थी, 8 रुपए में जो भरपेट भोजन दे रहे थे, वो आधी हो गई अन्नपूर्णा के नाम करते ही, जबकि दुगुनी होनी चाहिए अन्नपूर्णा के नाम से। तो क्या कर रहे हैं, वो सब चीजें सामने आ रही। गोविंद जी, मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस के पदाधिकारियों का कहना है कि गोविंद डोटासरा जी के अध्यक्ष काल में जो चल रहा है संगठन कमजोर हुआ, इस पे आप क्या कहते हैं? ये आपकी व्यक्तिगत सोच है। मेरा व्यक्तिगत नहीं है, कांग्रेस के पदाधिकारी लोग कह रहे हैं। मेरा पदाधिकारी कह ही नहीं सकता, आपसे कोई मिला ही नहीं होगा। मैं मिलता हूँ, मेरे से तो मिलने कोई नहीं आता, मैं जाता हूँ।
और कोई? वैभव गहलोत सर जालोर सिरोही से उम्मीदवार हैं। उन्होंने ट्विटर पर जो एक्शनाम हो चुका है वहाँ पे एक फोटो साझा की है जिसमें आपकी फोटो नहीं है सर। क्या फर्क पड़ गया इससे? हम लगाएंगे। वैभव गहलोत हमारा उम्मीदवार है, जालोर सिरोही से चुनाव लड़ रहा है। हम हमारे हैंडल के ऊपर उनकी फोटो लगा के उनको जिताएंगे। सर मल्लिकार्जुन खड़गे की है, आपकी नहीं है सर। कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, इन बातों में जाने की जरूरत नहीं है। ये तो आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे आओ, महंगाई पे आओ, ये जो रोजाना बातें करते थे, भाषण करते थे, उन पे ये क्या काम करे उस पे आओ। ये हमारा मामला है, कितनी लगाए कितनी लगाए हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब उम्मीदवार बन करके और चुनाव जीतेंगे। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के ऊपर भी एक सवाल किया गया था, तो सवाल का जवाब ये दिया गया कि कांग्रेस किस अधिकार से ये सवाल पूछ रही है। पहली चीज, जब टीवी नरसिम्हा राव के टाइम पे लोकसभा में घंटियां उछाली गई। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस, डीएमके और टीएमसी के शासित जो प्रदेश है वहां पे अगर आप निकालेंगे तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स ज्यादा लिए गए हैं। ये कह के कोई अपने अपराध को नहीं छुपा सकता, बच नहीं सकता कोई अपराधी की उसने 2 आदमी मार दिए, मैंने तो एक ही मारा है, ये कह के वो नहीं अपराध से मुक्त नहीं हो सकते हो। वो ये कह दे कि मैंने तो एक आदमी की हत्या की, उसने तो 2 की कर दी, तो भाई उससे अपराध मुक्त नहीं हुआ, वो उसको सजा तो मिलेगी। ये कह करके डाइवर्ट करना मुद्दे को, ये संभव नहीं है और होगा भी नहीं। हैट्रिक आएगी, रुकी पड़ी है ये तो, वो खेल लो तो होगो भाई जी। क्यों कांग्रेस कार्यकर्ता कर दी और क्यों सुप्रीम कोर्ट कर दी? डोटासरा जी 2019 में कारगिल और उसके बाद में पुलवामा का अटैक हुआ, 40 से ज्यादा जवान मरे। और अब जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड में सूचना निकल कर आ रही है कि पाकिस्तानी कंपनी से सैकड़ों करोड़ का चंदा भाजपा को मिला चुनावी बॉन्ड के लिए। कांग्रेस क्या भाई देखो, जब तक ये पूरी डिटेल इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जो नंबर वगैरह नहीं आ जाएंगे, किसको कितना मिला, सेल कंपनियों से कितना मिला, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैं 100 करोड़ की कंपनी हूं और मैं 400 करोड़ दे रहा हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सेल कंपनी है। तो ये सब चीजें जब आएंगी तब हम विस्तार से बताएंगे मीडिया के सामने। हम ऐसी कोई जानकारी आज साझा नहीं करना चाहते जिसका हमें प्रमाणिकता हमारे पास में नहीं हो। आज प्रमाणिकता यही है कि चंदे में धंधा किया गया, चंदे के नाम से डराया गया और चंदा लिया गया, गिव एंड टेक किया गया, जनता के साथ धोखा किया गया, जनता से तथ्य छुपाए गए, और जो जिस प्रकार से संगठित गिरोह के रूप में काम किया गया है उसको जनता देख रही है। नहीं 15 है, अभी 10 ही हुई हैं, बीजेपी की 15 हुई हैं। क्यों डिसाइड कर रखा है हमने? हम सीसी में ले जाएंगे, ठप्पा लगा के आपको दे देंगे निकाल करके कि साहब ये उम्मीदवार है, आप लड़ना चाहो तो बताओ। आप लड़ रहे हो सर? हैं? मैं 25 सीटों पे लड़ रहा हूँ भाई साहब। पत्रकार को गोपाल जी को टिकट मिलेगा, हैं? हमारे गोपाल जी को टिकट मिला विधानसभा का, एक लोकसभा का, आप दे दो पत्रकार। अब आओ तो सही, तो नजदीक तो आओ। सर एक सवाल है, सर आपको ऐसा नहीं लगता आपकी पार्टी और आपके जो कार्यकर्ता हैं, जो जनता के बहुत अहम मुद्दे थे वो आपकी स्मृतियों से विलोपित हो गए? क्योंकि केंद्र सरकार के कार्यकाल जिसके खिलाफ आप अपनी विचारधारा में लड़ रहे हैं, वो अपना तीसरे कार्यकाल की तरफ सशक्त रूप से बढ़ रही है। आपको क्या पता सशक्त रूप से बढ़ रही है? ये खेलना हो गया ना कल परसों, ये खेलना हो गया भाई साहब। आप थोड़ा सा सोचो शाम को जाकर के कि भाई कैसे क्या हुआ, कितना क्या हुआ, 6200 करोड़ रुपए कहाँ से आए, कैसे लिए। तो ये खेला हो गया, बढ़ नहीं रहे, न सशक्त है, उनकी पोल खुल चुकी है। थैंक यू, नमस्कार नमस्कार। 2-4 फोटोआं लो।